नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक और बेहतरीन प्रैक्टिस की कि अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो हमारे जीवन में बड़ी समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। होता क्या है कि हमारे अपनों से ही झगड़ा होने लग जाता है। कुछ लोगों के बीच में मनमुटाव होने लग जाता है। कुछ हम अपने रिश्तेदारों के बीच में ही झगड़ा होने लग जाता है। हम एक दूसरे से ईर्ष्या करने लग जाते हैं और एक दूसरे से क्रोध करने लग जाते हैं। ये ऐसा आपने सोसाइटी में देखा होगा और बहुत जगह आपने ऐसा देखा होगा कि भाई भाइयों के बीच में लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है या मनमुटाव हो रहा है। तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि होता ये है कि आप यहाँ पर आए थे अपने अंदर की उस शक्तियों को जगाने के लिए, अपने उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, अपनी बुद्धि के विकास के लिए, अपने आत्मशक्ति के विकास के लिए। लेकिन आप उलझ गए हो इस माया में, इस क्रोध में, इस अहंकार में, और उसकी वजह से आप बहुत गंदे कर्म बंधन आपने बांध रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और आज हम जानेंगे कि अगर ऐसा कुछ हो भी गया है आपकी लाइफ में कि कुछ ऐसी बातें हो गई हैं कि जो बार बार आपको याद आती रहती हैं और जिसकी वजह से आप जो है दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, या मन में एक कलेश आ चुका है, मन में टेंशन आ चुकी है और एक आप अरेस्ट फील करते हो। आप एक एक तरीके से बेचैनी फील कर रहे हो, आप एक हर हर समय घुटन फील कर रहे हो। इस तरह की फीलिंग आ रही है। क्योंकि वो आपने अपने मन में बहुत ज़्यादा हैवीनेस कर ली है। तो आज हम बात करेंगे एक प्रैक्टिस की, किस तरीके से आपको ये प्रैक्टिस हेल्प करेगी इन सारी चीज़ों से आगे निकलने के लिए। और ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में कभी हो ना, कोई आपसे गुस्सा ना करे, कोई लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, और आप अपनी जीवन के लक्ष्य को बहुत अच्छी तरीके से प्राप्त कर पाएँ और आगे बढ़ें। तो करना ये है कि रात होते ही जब आप सोने जाते हैं तो बैठना है या लेटे लेटे ही सोचना है कि आज पूरे दिन भर में मैंने किस किस का दिल दुखाया, या किस किस से मैंने बदतमीजी से बात करी। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी का मैंने दिल दुखाया हो, किसी के साथ मैंने छल कपट करा हो, या किसी के साथ मैंने ऐसा अभद्रता कर दी कि उसकी वजह से मुझे बड़ा बुरा सा लग रहा है। या किसने मेरा दिल दुखाया आज पूरे दिन भर में, किसने मुझे परेशान करा, किसने मुझे बुरा बोला या क्यों बोला। तो उस क्षण में जब आप सोने जा रहे हो तो आप उसे क्षमा कर दो। और आपने किसी का अगर दिल दुखाया है, किसी को परेशान करा है, या आपकी वजह से भूल से या जान के किसी का दिल आपने दुखा दिया है, तो आप भी उससे क्षमा मांग लो। उसके चेहरे को अपनी आंखों के सामने विजुलाइज करके आप उससे माफ़ी मांग लो, और उस व्यक्ति से आप माफ़ी मांग लो कि मैंने आपका दिल दुखाया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। जाने अनजाने में या भूल से मेरे से जो भी गलती हुई है, मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ, ऐसा आप बोलकर आप एक तरीके से पश्चाताप कर लो। तो क्या होगा कि आपने उसी समय वो चीज़, सारी की सारी जो कर्म बंधन बंध रहे थे, वो आपने कट कर ली। फिर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो आप उसको माफ़ कर दो, क्षमा कर दो, और पूरी तरीके से उसको क्षमा कर दो। उस क्षण के लिए आप क्षमा कर दो, और फिर आप अपना आराम से निद्रा, भगवान को याद करके आप सो सकते हो। तो आपको मन में भी हल्का लगेगा और बहुत अच्छा लगेगा। उस ईश्वर को याद करके फिर आप सो जाइए। और यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति बहुत आपको परेशान करता है या आपको बार बार दुख पहुंचाता है, तो आप उससे बात करो। उससे बात करके उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालो, या उसको समझाओ कि तुम ऐसा क्यों करते हो, या किसी और की मदद लेकर उससे कहो कि भाई ऐसा क्यों करता है, क्यों है, क्या प्रॉब्लम है, कैसा है। तो उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालना है। क्योंकि मन के अंदर एग्रेशन पालकर, गुस्सा पालकर कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि गुस्सा उस अग्नि के समान है जो दूसरे को जलाने से पहले आपको जलाएगा, और यह आपकी कई जन्मों की साधना को, आपकी कई जन्मों के तप को जो ये ख़त्म कर देगा। आप आए थे अपने अंदर के आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को स्वस्थ करने के लिए,
अपने जीवन में नई उपलब्धियों को हासिल करने के लिए, और वहीं आप उलझ गए इन सारी चीज़ों में, जिसकी वजह से आपने जो भी पुण्य अर्जित करे थे वो सारे के सारे खत्म होने शुरू हो जाते हैं। आपने जितना भी ध्यान करा, जो भी साधना करी, इस ईर्ष्या और द्वेष से जो है वो खत्म हो जाएंगे और आप दोबारा से जीरो में आ जाओगे। आप कितना ही पूजा कर लो, कितना ही जप कर लो, कितना ही अनुष्ठान कर लो, पूजा कर लो, ध्यान कर लो, व्रत रख लो, उपवास रख लो, लेकिन अगर ये चीज़ आपके अंदर है, ईर्ष्या और द्वेष, इसको रिप्लेस कर देना है प्रेम से। प्रेम को अपने जीवन में ले आना है, करुणा को अपने जीवन में ले आना है, दया को अपने जीवन में ले आना है। तो फिर क्या होगा कि आप प्रेमवश, हम जैसे कोई छोटा बच्चा गलती भी करता है तो हमारा उससे प्रेम होता है, लगाव होता है, तो हम उसकी उस गलती को भी माफ़ कर देते हैं। तो वैसे ही जब आपका भी उस जीवात्मा के प्रति, उस दूसरे व्यक्ति के प्रति, जो भी आपके साथ है, जो आपके पास है, उससे प्रेम अगर आप कर लो तो आप उसकी गलती को क्षमा कर दोगे, आपको आसानी होगी। तो ये प्रैक्टिस आपने करनी है। रात को सोने से पहले आप उसे माफ़ कर दो और अपने भीतर उस परम ईश्वर को याद करके आप आराम से अपने फिर निद्रा को ले सकते हो, सो सकते हो, और अपने मन को पूरा आपने खाली कर देना है और उस प्रॉब्लम का फिर नेक्स्ट डे सॉल्यूशन निकालना है। अगर आपसे गलती हुई तो अपने व्यवहार में चेंज करना है। आप ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे, आप चुपचाप से बैठकर ध्यान करेंगे। अनेकों विधियों के बारे में हमने बात करी है। जब आप उन्हें करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको अंदर से बल मिलेगा और आप उस समस्या का, जो भी आपके जीवन में आ रही है, उसका समाधान बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। तो आप इस प्रैक्टिस को ज़रूर करें। ये बहुत सिंपल सी प्रैक्टिस है, लेकिन ये बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं।